ढूंढत ढूंढिया भया सुगुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हारी कहा बेचून। सदगुरु कहते हैं भावुकों ने ईश्वर को खूब ढूंढा, खूब ढूंढा, खूब ढूंढा परंतु जब वह ढूंढते ढूंढते न मिला तब वे थक कर गुमसुम तथा किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। बहुत पूछने पर लजाकर उन्होंने कहा कि वह तो निरवय निराकार परोक्ष एवं निर्गुण है, फिर कैसे प्रत्यक्ष होगा। तब हारी कहा बेचून। जो भावुक भक्त हैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते थक करके हार करके बैठ गए, तब पूछने पर कहा कि वो तो निर्गुण है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होगा। अपनी आत्मा से भिन्न ईश्वर एवं परमात्मा खोजने की सनक संसार में बहुत है, परंतु ईश्वर खोजने वाले इतना भी विचार नहीं करते कि जो कुछ खोज कर बाहर से मिलेगा वह सब क्या है, माया, वह सब माया है। जो बाहर खोज करके जो कुछ भी मिलेगा वह माया है। किसी भी देहधारी को जो कुछ मिलेगा वह पांचों विषयों से अलग नहीं होगा, और जो कुछ पांचों विषयों के भीतर होगा वह सब मायामय है। तो मनुष्य को कौन सा परमात्मा या ईश्वर मिलेगा। जो भी दृश्य जगत है वो सब क्या है, माया है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, गो गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जाना हो भाई। जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है, जो भी दृश्य जगत है, सब क्या है, माया है। तो सदगुरु कहते हैं कि जो बाहर ढूंढने का लोगों के अंदर सनक सवार है वो मिलता नहीं है, और यदि पा भी जाते हैं तो सब क्या है, माया है। इसलिए कितने बड़े बड़े ज्ञानी त्यागी तपस्वी सब खोजते खोजते हार गए, लेकिन किसी को नहीं मिला। यहाँ बताया गया है कि वे थक हार कर गुमसुम हो गए। जैसे किसी का कोई सामान गुम जाता है, कीमती सामान, रुपया पैसा सोना चांदी, तो आदमी कितना खोजते हैं, खोजते खोजते जब नहीं मिलता तो वे बैठ जाते हैं थक हार करके। वैसे ही जो भक्त लोग हैं अपने से अलग ईश्वर की परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उन्हें भी लगता है कि कहीं न कहीं ईश्वर के दर्शन होंगे, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि वो बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, वो बाहर है ही नहीं, लेकिन लोग विचार नहीं करते। तो सदगुरु कहते हैं कि किसी भी देहधारी को जो कुछ मिलेगा वह पांचों विषयों से अलग नहीं होगा, और जो पांचों विषयों के भीतर होगा वह सब माया ही है। तो मनुष्य को कौन सा परमात्मा या ईश्वर मिलेगा। अपनी आत्मा से अलग परमात्मा है, और वह मिलता है, यह केवल भ्रम है। लोगों को यही भ्रम है कि हमसे अलग परमात्मा है और कभी न कभी उसके दर्शन होंगे। तो सदगुरु कहते हैं कि लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, और कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, तीर्थों में, नदियों में, वनों में, देव मंदिरों में, और संसार के नाना गलियों में उनको छान डालते हैं। क्योंकि नाना मत के पौराणिक ग्रंथों में तथा भावुक भक्तों एवं संतों के मुखों से वे सुनते हैं कि पूरा काल में अमुक को परमात्मा मिला, अमुक को मिला। तो लोगों को विश्वास होता है कि लगन से यदि खोज करेंगे तो हमें भी मिलेगा। इसी कारण लोगों के अंदर यही सनक सवार है कि यदि हम बड़े श्रद्धा से, भक्ति से, लगन से यदि परमात्मा की खोज करेंगे तो हमें मिलेगा। और उन्हें खोजने के लिए लोग जो है बाहर भटक रहे हैं, कोई तीर्थों में, कोई नदियों में, कोई जंगलों में, कोई देव मंदिरों में, कोई पहाड़ों में, पर्वतों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। पौधों में भी ढूंढते हैं, बड़े बड़े वृक्षों में, वट वृक्ष और आंवला वृक्ष। माताएं जो हैं उपवास रहती हैं, वट सावित्री व्रत, एकादशी व्रत, तो क्या करती हैं, वो इसी वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उसके पूरे घेर पार घूम घूम करके पूजा करती हैं, और उसमें धागा भी पिरोती हैं। कितने माताएं जो हैं उसमें धागा भी पिरोती है। ये सब केवल काल्पनिक पूजा पाठ है, इससे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे आप धागा बांधो, चाहे आप नया कपड़ा बांधो, चुनरी बांधो, कुछ भी बांध लो,
लेकिन किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। केवल एक अंधविश्वास है, ये केवल कर्मकांड है। तो लोग जो है नाना कर्मकांड में पड़े हुए हैं और उनका उद्देश्य यह है कि कभी न कभी हमें भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान के दर्शन होंगे तो क्या मिलेगा? धन मिलेगा, सुख मिलेगा। लोगों को यही भ्रम है कि भगवान के दर्शन होंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन भगवान ऐसा कहीं वस्तु के रूप में नहीं है कि किसी को मिल जाए। तो सद्गुरु कहते हैं कि पौराणिक कहानियाँ जो इस प्रकार की बातें दिढ़ाती है केवल काल्पनिक होती है। कथाकार जो इस प्रकार लच्छेदार कथा में लोगों को भाव विहल करते हैं, वे मनुष्यों में कुछ सात्विकता एवं भावना तो जगाते हैं, परंतु उन्हें भ्रमित कर देते हैं। इससे जनता के स्वरूप ज्ञान का रास्ता ही रुक जाता है। ढूंढकर जब ईश्वर नहीं मिलता तब लोग उसके विषय में मौन हो जाते हैं। ईश्वर न मिलने पर लोग जो है हार कर एवं लज्जित होकर के कहते हैं कि वह तो बेचून है, बेनमुन है, निराकार तथा निर्गुण है। बात तो यह है कि यदि वह सचमुच ऐसा ही है तो तुम्हारा उससे मतलब ही क्या हल हो सकता है? जो वस्तु तुम्हारी पकड़ में ना आए, जो नित्य के लिए तुम्हारी अपनी ना हो, उससे तुम्हारा क्या हल निकल सकता है? और तुम्हारा उसके लिए बेचून, बेनमुन, निर्गुण, निराकार, निरवय कहना भी केवल एक अवधारणा है जिसका तुम्हें बोध नहीं है। शब्द मात्र एक दूसरे से कहते जा रहे हैं, वह केवल कल्पित है। श्रुति वचन है, न वहाँ आँखें पहुँचती है, न वाक न मन पहुँचता है, न हम उसे जानते हैं। हम समझ नहीं पाते कि शिष्यों को उनका उपदेश कैसे करें। वह ज्ञात तथा अज्ञात वस्तु से परे है। बस यही कह सकते हैं कि हम उसे अपने पूर्वजों से ऐसा सुनते आए हैं। लोग जो है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। न वो वस्तु जो है जिसे लोग परमात्मा कहते हैं न आँखों से दिखाई पड़ती है, न मन वहाँ पहुँच पाता है, न कहीं शब्दों के द्वारा उसे पकड़ सकते हैं, न उसे जान सकते हैं, न उसे समझ सकते हैं। इसलिए ऐसी वस्तु को खोजते खोजते आदमी जो है थक करके हार करके बैठ जाते हैं। और क्यों खोजते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा बताए हैं। केवल परंपरा की पूंछ पकड़ करके लोग आज भी भटक रहे हैं, लेकिन उस परंपरा को तोड़ने का प्रयास नहीं करते। इस साखी में सद्गुरु ने उन पर व्यंग किया है जो ईश्वर को अपनी आत्मा से अलग मानकर उसे खोजते हैं और न मिलने पर उसे बेचून, बेनमुन, निराकार, निर्गुण कहते हैं। तो सद्गुरु यहाँ व्यंग करते हैं कि अपनी आत्मा से अलग जो तुम खोज रहे हो वो कहीं मिलने वाला नहीं है। लेकिन न मिलने पर लोग जो है यही कहते हैं कि वो निराकार है, निर्गुण है, वो हमें नहीं मिल सकता, वो दिखाई नहीं दे सकता। तो जब मिल ही नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग जो है केवल सुनी सुनाई बातों को विश्वास करके उसके पूंछ पकड़ के परंपराओं की पूंछ पकड़ करके केवल बाहर भटक रहे हैं। इसलिए इस जगत में जगतकर्ता के रूप में जो परम तत्व बाहर खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो सबके भीतर है। उसे भीतर न खोज करके लोग बाहर उसे खोजने का नाना उपक्रम कर रहे हैं। तो सद्गुरु ईश्वरवादियों से पूछते हैं अगली साखी में, बेचूने जग चुनिया साईं नूर निनार, आखिर ताखे बखत में किसका करो दीदार। सद्गुरु कहते हैं कि निरवय, निर्गुण, निराकार और निर्लिप्त ईश्वर ने दुनिया बना डाली। चलो थोड़े समय के लिए मान ले, तो भी यदि वह ऐसा है तो तुम अपनी मौत तथा प्रलय के दिन में उसके दर्शन तथा साक्षात्कार कैसे करोगे। आखिर ताखे बखत में किसका करो दीदार। अंतिम समय में जब मौत या प्रलय के दिन आएंगे तब उसके दर्शन तथा साक्षात्कार कैसे करोगे। जो निरवय है, निर्गुण, निराकार तथा निर्लिप्त होगा
वह इतने बड़े प्रपंच संसार को कैसे बना सकता है। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी प्रश्न करते हैं कि जो निर्गुण है, निराकार है, निर्लिप्त है, वह इतने बड़े प्रपंच संसार को कैसे बना सकता है। जो खुद ही किसी के दिखाई में नहीं दे रहा है, जो खुद निराकार है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, जिसका आज तक किसी ने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है, इतने बड़े संसार को कैसे बना सकता है। ये संसार जो है, ब्रह्मांड जो है, अनंत है और इसको बनाने के लिए भगवान कहाँ से मिट्टी पानी लाएंगे, कहाँ से पेड़ पौधे लाएंगे और कहाँ से पानी बनाएंगे, लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। लोग इस पर विचार ही नहीं करते। वे तो यही कहते हैं कि संसार को बनाने वाला भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन इतना बड़ा संसार भगवान कैसे बना सकता है। आदमी जब मकान बनाता है तो मकान बनाने के लिए उसे कितना मेहनत करना पड़ता है, सामग्री जुटानी पड़ती है और सामग्री के साथ साथ लोगों का सहयोग भी होता है, तब वो मकान बना पाते हैं। छोटा मकान बनाए या बड़ा मकान बनाए, लेकिन इतना बड़ा प्रपंच संसार जो बना हुआ है, जिसका ओर छोर नहीं है, इसको भगवान कैसे बना सकते हैं। और बनाएंगे तो अकेले कैसे बनाएंगे, उसके लिए कोई सहयोगी तो चाहिए। तो लोग इस पर विचार नहीं करते और केवल भ्रम में और गलत मान्यताओं में पड़े हुए हैं। जो पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, नाले हैं और घनघोर जंगल है, इसको भगवान ने नहीं बनाया है। ये स्वतः बना हुआ है, ये अनादि से है, इसे बनाने वाला कोई भगवान नहीं है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत अरबों वर्षों तक राज्य किए और उनके रथ के पहिए से महासागर बन गए। जितने भी बड़े बड़े समुद्र हैं, कहते हैं कि राजा प्रियव्रत के रथ के चक्के से समुद्र बन गए, लेकिन किसी के रथ के चक्के से न समुद्र बन सकता है, न कोई राजा जो है अरबों वर्ष तक राज्य कर सकता है। ये घोर कल्पना है और इसी कल्पना को लोग जो है आंख मूंद करके मान लेते हैं और बताने वाले भी उसे सुंदर ढंग से, रोचक ढंग से बताते हैं और साधारण जनता उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो इस संसार में जितने भी जड़ पदार्थ हैं, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी नाले हो, समुद्र हो, सब स्वाभाविक रूप से, स्वतः रूप से अनादिकाल से बना हुआ है। इसे किसी ने बनाया नहीं है। और ये संसार है जिसे हम देख रहे हैं, बड़े बड़े गांव, नगर, शहर, इसको बनाने वाले चेतन हैं। और किसके सहयोग से बना है? जड़ के सहयोग से। जड़ के सहयोग से चेतन जीव जो है इसका निर्माण किए हैं। बड़े बड़े मोटर गाड़ी, ट्रेन और बड़ी बड़ी बसें और जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, इसका निर्माण करने वाला मनुष्य है, कोई भगवान नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है अपनी श्रेष्ठता को, अपनी महानता को भूले हुए हैं। इसी कारण केवल भ्रम और मान्यता में पड़े हुए हैं। जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, निर्माण हुआ है, इसका निर्माण करता जीव ही है। जीव से महान और कोई नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे जगत कर्तावादियों, तुम कहते हो कि बेचून ने संसार को चुना है, अर्थात निर्गुण निराकार ने दुनिया बनाई। इतना ही नहीं, वह स्वामी वह ईश्वर निर्लिप्त भी है, परंतु ये सारे लक्षण दुनिया वाले के नहीं हो सकते। यदि भगवान निराकार है, निर्लिप्त है, तो ये दुनिया बनाने वाले के लक्षण नहीं हो सकते। क्योंकि जो स्वयं निराकार है, जो स्वयं निर्लिप्त है, वो इस दुनिया को कैसे बनाएंगे? क्योंकि दुनिया में लोगों का जीवन जो है अनेक दुखों से ग्रसित है। दुनिया में लोग जो हैं दुखी हैं। तो भगवान जब दुनिया बनाएंगे, लोगों को इस संसार में बसाएंगे, तो भगवान जो है दुनिया वाले को दुखी नहीं बना सकते। और यदि